अरविंद की बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर रुद्र था वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था। उसने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आप अभी कौन सी दिव्य शील्ड की बात कर रहे हैं। ये तो टीचर ने मेरे को जो सिखाया था मैंने वो कर दिया। मुझे अब तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। बात कुछ ऐसी है, जब मैं लड़ाई करता था तो उस जगह पर टीचर मेरे को ये सिखाया करते थे। वास्तव में उस जगह पर रुद्र का कुछ नहीं पता था। रुद्र तो केवल वहाँ पर जो उसके टीचर सिखाया करते थे वो उसको धीरे धीरे सिखाते जा रहे थे और धीरे धीरे वो सीखता भी जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में यहाँ पर अरविंद एक पल के लिए तो पूरी तरह से भौचक्का रह गया। ए भगवान, ये क्या है? इसके टीचर बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है भाई, आइटम बम है ये। लेकिन उसके साथ में वो कहता है, विधि देखो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो इसके टीचर वेदांत है, उन्होंने जो कुछ भी इसको सिखाया है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वो एक ऐसी टेक्निक नहीं है जिसके साथ में कोई भी जा सकता है। ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसका नाम है दिव्य शील्ड। दिव्य शील्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसको यहाँ पर केवल स्टेज 6 के वॉरियर्स ही सीख सकते हैं, लेकिन ये बोला नहीं जा सकता। बात कुछ ऐसी है कि अगर किसी के पास में इसकी प्रतिभा है, किसके पास में इस तरह की कोई एनर्जी है, कोई ताकत है, तो उसके बाद में वो इजीली ऐसा कुछ कर सकता है। बात कुछ ऐसी है कि इस जगह पर रुद्र को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है और ये कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं हो सकता। ये एक पावरफुल वॉरियर बनेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इसके टीचर है उन्होंने इसको यहाँ पर इस टेक्निक को सिखाया, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा खपत के अंदर जाती है। इस जगह पर अरविंद थोड़ा सा हैरान परेशान तो था, लेकिन वो उसके साथ में उसको सब कुछ दिखाता है और वो बताता है कि ये जो टेक्निक है इसके साथ में ही अगर यहाँ पर कोई इस टेक्निक को यूज करते हुए अपने सामने एक दिव्य शील्ड बना लेता है तो वो दिव्य शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जिसके साथ में यहाँ पर कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो पहाड़ को भी ना तोड़ सके। हाँ, ये बिल्कुल पहाड़ जैसा हो जाता है। और ये सारी बातें यहाँ पर अरविंद विधि को सिखा रहा था और बता रहा था कि ये क्या है और क्या नहीं। अब देखो यहाँ पर ये जो स्टेज 6 की टेक्निक है, तो इसको लेते हुए यहाँ पर ये तो हर किसी बात है कि शायद यहाँ पर स्टेज 4 का कोई वॉरियर भी इसको ना तोड़ सके, क्योंकि इस टेक्निक को यहाँ पर ऐसे नहीं बनाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रुद्र को उनसे कोई मतलब नहीं था। वो पूछता है, तो क्या टीचर अरविंद, क्या मैं यहाँ पर पास हो गया हूँ? यहाँ पर रुद्र को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसके टीचर ने जो उसको सिखाया उसने सीखा। अब उसको यहाँ पर दिव्य शील्ड सिखाई गई थी या बक्सक शील्ड, उसको जो सीखना था उसने सीख लिया। तो इसी वजह से वो ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पर क्या उसने वो सब कुछ कर लिया। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ में रुद्र अपना सर पकड़ लेता है। अरे रुद्र, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या पागल हो या फिर तुम हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? अब तुमने इस तरह से विधि को हरा दिया है तो उसके बाद में तुम पास ही तो हुए। चलो 1 मिनट रुको, तुम यहाँ से जाने वाले हो वैसे भी। एक काम करो कि यहाँ पर जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए भेजा है ना, वो तुम लेकर जाओ। इसके बाद में जल्दी से जो अरविंद था वो दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब अरविंद वहां से चला गया था तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो विधि थी वो उससे पूछती है, रुद्र छोटे भाई, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? तो उसके बाद सामने के बाद में यहाँ पर रुद्र अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ हाँ बड़ी बहन, पूछो क्या पूछना है। तो उसके बाद में वो पूछती है, बात कुछ ऐसी कि मुझे ये पूछना है कि आखिरकार तुमने अभी अभी कौन सी ऐसी चीज का यूज किया कि जिसके साथ में तुमने मेरे ठंडर स्ट्राइक का सामना कर लिया और मुझे इस तरह से पीछे फेंक दिया। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर रुद्र ने कहा, अरे ये ज्यादा कुछ नहीं, मुझे तो केवल ये एक शारीरिक बल लगता है और शारीरिक बल का यूज करते हुए मैंने सब कुछ किया था। लेकिन जब वो ये शब्द कहता है तो यहाँ पर विधि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेचारे को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना मुंह किस तरफ जाकर छुपाए। एक तो ये बच्चा 10 साल का, ऊपर से यहाँ पर उसको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा था। शारीरिक बल ये वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो वही रुद्र भी इसी तरह से हैरान तो था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर रुद्र ने अपनी जो परीक्षाएं दी थी, अपने जो एग्जाम्स को बार बार दे रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस जगह पर जब वो उल्लू चींटियों के पास में गया तो उस जगह पर उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ती गई, क्योंकि उल्लू चींटियां बार बार उसको यहाँ पर काटती और फिर उसके बाद में वो उस पानी के अंदर चला जाता। ये कुछ इस तरह से था जैसे कि यहाँ पर चमड़े को रिप्लेस कर कर उसके ऊपर सेल्स को लगा देना। वैसे ही यहाँ पर उसकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे करते हुए मजबूत होती गई और वो अब इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि जिसके साथ में ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वहीं थोड़ी समय बाद में अरविंद भी वापस आ जाता है। रुद्र,
यहाँ पर जो तुम्हारा टीचर है उन्होंने इस चीज के लिए कहा था। इतना कहने के साथ में जल्दी से वो अपने एक हाथ के अंदर एक टोकन पकड़े हुए थे। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे मानक सूरवीर का जो चिन्ह है वो है। ये तुम्हें ये बताएगा कि आखिरकार तुम एक स्टेज 2 के वॉरियर बन चुके हो। लेकिन हाँ, जैसे जैसे यहाँ पर तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इसके ऊपर जो स्टार्स है यही बढ़ते जाएंगे। और जब यहाँ पर ये पूरे स्टार्स बढ़ जाएंगे तो उसके बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के एक शूरवीर बनने के काबिल हो और तुम स्टेज 3 का फिर एग्जाम दे सकते हो। चलो ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ पर अरविंद कहता है। और चाहो तो यहाँ पर मैं विधि को तुम्हारे साथ में भेज सकता हूँ। तो वही दूसरी तरफ रुद्र कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर भी टीचर ने कोई और दूसरे काम भी बताए थे, तो मुझे उन सभी को काम कंप्लीट करने के लिए जाना होगा। उसके बाद में यहाँ पर रुद्र और विधि गेट तक चले जाते हैं और उसके पीछे पीछे टीचर भी थे। उसके बाद में यहाँ पर रुद्र सबसे पहले उससे एक जगह का पता पूछता है। वो यहाँ पर हंटर गिल्ड का पता उससे पूछ लेता है। तो वहीं विधि उसकी बात सुनने के साथ में एक पल के लिए हैरान, क्या तुम हंटर गिल्ड जाना चाहते हो? लेकिन ऐसा क्यों? तो वहीं दूसरी तरफ मेरे टीचर ने कहा था वहां जाकर कुछ काम था, तो इसी वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विधि भी जल्दी से उसको रास्ता बता देती है। यहाँ से आगे जाना और सीधे जाते हुए यहाँ पर पहले दाएं मोड़ पर मुड़ना, फिर उसके बाद में बाएं मुड़ना। फिर तुम सीधे सीधे चलोगे तो वहां पर एक चरागाह आएगा। उसके सामने ही एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा। वो बिल्डिंग दिखने में तो सबसे ज्यादा अलग लगने वाला है और उसके बाहर कुछ बीस्ट बनाए जाएंगे, तो तुम वहां जाकर उन सभी को देख सकते हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में रुद्र भी उन दोनों को यहाँ पर सम्मान देता है और कहता है ठीक है, मुझे चलना चाहिए। और अलविदा कहते हुए रुद्र भागता हुआ सीधा वहां से निकल जाता है। रुद्र इस जगह पर अभी आसपास की जगह को देखते हुए जा रहा था, जहां रुद्र अभी अपने हंटर गिल्ड की तरफ बढ़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अंकल अरविंद, मुझे ये बताइए कि आखिरकार ये कहां से आया है और इतना ज्यादा पावरफुल कैसा है? इसके अलावा यहाँ पर इसके टीचर कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ? लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही जो अरविंद था वो थोड़ी देर शांत रहता है और एक मुस्कान के साथ में कहता है, विधि, अगर मैं तुम्हें अभी ऐसा कहूँ कि यहाँ पर मैं तुम्हें अभी इसके बारे में नहीं बता सकता। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये थोड़ा सीक्रेट है, लेकिन आगे जाकर जरूर तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो इसने सारे नियम अपनाए हैं ये सब कुछ उसके अनुसार है। इसने यहाँ पर उस शील्ड का भी यूज किया नियमों के अनुसार। लेकिन हाँ, तुम्हें भी यहाँ पर अब ये ध्यान रखना है कि तुम्हें इस तरह से पावरफुल होना होगा, क्योंकि तुमने देख ही लिया होगा कि केवल तुम ही नहीं हो केवल एक पावरफुल शूरवीर। तुम्हें यहाँ पर बड़े होकर यहाँ पर इस तरह से पावरफुल बनना होगा, क्योंकि रुद्र को मैं देख पा रहा हूँ कि आगे आने वाले कुछ समय के अंदर यहाँ पर वो तुम्हारे आसपास के अंदर इजीली पहुंच जाएगा। तो इसी वजह से ये अच्छा होगा कि तुम जल्दी से जल्दी कुछ करो। और इसके अलावा 4 साल बाद में जो वो हंटर चैलेंज होने वाला है, तो उसके अंदर भी तुम्हें पार्ट लेना है। उस चयन के अंदर तुम्हें यहाँ पर अव्वल लाना है, तो इसी वजह से तैयार हो जाओ उसके लिए। यहाँ पर अरविंद उसको बताता है। वास्तव में इस जगह पर रुद्र बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था, तो इसी वजह से उसके लिए भी ये करना सही रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ, जी टीचर, अंकल चिंता मत करिए कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी, विधि ने अपनी आंखें चमकाते हुए उससे कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, कितना अच्छा होता कि मैं अपने छोटे भाई से फिर से मिल पाती, आखिरकार मैं उसको कब देख पाऊंगी। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर अरविंद कहता है, अच्छा वो तुम्हें जल्द ही वापस मिलने आएगा 2 साल बाद में, क्योंकि 2 साल की उसकी ट्रेनिंग और बची हुई है। जब उसकी वो सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तुम उससे वापस से 2 साल बाद में मिल पाओगी। उसकी बात सुनने के साथ में, क्या वास्तव में? जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रुद्र अभी तक भी इधर उधर नजर गिराते हुए आगे तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। वास्तव में आसपास का जो एरिया था वो बहुत कम समय के लिए देख पाता था। आखिरकार वो जंगलों में रहा करता था और वही उसका घर भी था। तो इसी वजह से यहाँ पर आकर वो बहुत ज्यादा ही हैरान था, ये देखकर कि आसपास कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। चलते चलते आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाता है। जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एक बड़ा सा गेट था। जैसे रुद्र उसके अंदर एंटर करता है तो वहां की जगह बहुत ज्यादा सुंदर थी। आसपास की जो जगह थी, जो ग्राउंड थे, उनके ऊपर व्हाइट कलर के टाइल्स लगे हुए थे और बहुत से पैटर्न्स भी उनके ऊपर बनाए गए थे और हरियाली भी वहां पर अच्छी खासी ही थी। और उसी के साथ में यहाँ पर वो आगे की तरफ जाता है। वो जब आगे बढ़ता है तो उस जगह पर वो देखता है कि वहां पर आसपास के अंदर चहल पहल थी
आसपास के अंदर पहले से बहुत से हंटर्स आए हुए थे। वह सभी शूरवीर जो यहाँ पर अपने आप को साबित करना चाहते थे, वो सभी शूरवीर और वो सभी वॉरियर्स यहाँ पर थे।